सरकारों के प्लान होते हैं, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं कि इस तरह की एक एफआईआर करो, एक अफवाह उड़वाओ, अपना ही प्रचार करो, फिर धीरे से दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काओ, फिर उनको सड़क पर लाओ और फिर उसके बाद उन पर लाठीचार्ज करो और उनके खिलाफ पूरे जहां कैंपेन चला के उनके खिलाफ एफआईआर। आप ये मानते हैं कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कुछ मौलाना भी शामिल है? ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आइला मोहम्मद को लेकर बरेली शरीफ में बहुत खतरनाक खबर आ रही है, तोड़ पकड़ जा रहा है। आप देखिए वीडियो को क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 सितंबर 2025 जुमे की नमाज के बाद रजा मस्जिद के सामने बरेली शरीफ में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आखिर ये चिंगारी लगाई किसने, इसका असल जिम्मेदार कौन है? इस हवाले से मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं और अब ऐसे माहौल में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मौलाना तौकी रजा खां साहब को भी इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस हवाले से मैं आसिम वकार साहब की आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसमें आया है, इसमें नाम आया है कि शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी सैयद नगर मोहल्ले में जफर वाली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा सजावट करते हुए बाराफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड सजाया गया है, गेट के सामने रास्ते पर लगाया गया है। ये एफआईआर मैंने पढ़ी जो दी गई थी 4 तारीख को शाम में। टाइम भी दर्ज है, धारा भी दर्ज है, नाम भी दर्ज है। अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो ये जो नाम है इसमें रावतपुर थाने के, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं दूसरे पर आता हूं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? कानपुर कमिश्नर क्या कर रहे हैं? एडीजी ये लोग क्या कर रहे हैं? गृह मंत्रालय किसके पास है? डीजी साहब क्या कर रहे हैं? मतलब अगर कोई अपने पैगंबर को आई लव मोहम्मद कह देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज कर लेंगे आप। क्यों कर लिया आपने? सर ये सियासी प्लान होते हैं, सरकारों के प्लान होते हैं, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं कि इस तरह की एक एफआईआर करो, एक अफवाह उड़वाओ, अपना ही प्रचार करो, फिर धीरे से दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काओ, फिर उनको सड़क पर लाओ और फिर उसके बाद उन पर लाठीचार्ज करो और उनके खिलाफ पूरे जहां कैंपेन चला के उनके खिलाफ एफआईआर। आप ये मानते हैं कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कुछ मौलाना भी शामिल है? ईमानदारी से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप वाकई में ईमानदारी से इस बात को गौर फरमा रहे हैं तो इन लोगों पे कार्रवाई सबसे पहले कीजिए जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की आई लव मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज करने की। और इस कैंपेन कभी भी कोई मुसलमान जी आप आई लव महादेव कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव श्री कृष्णा कहिए, आई लव श्री राम कहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए। ये सब वो सम्मानित और ये वो अवतार हैं, ये भगवानों के खिलाफ हम इंसानों को क्या अधिकार है, हमारी औकात क्या है, इन पर हम कोई एतराज करेंगे? मैंने भी वही बात रखी। अपने धर्म से मुझे हैरानी है मौलाना तौकीर ने किस तरह से लोगों को उकसाकर एक भीड़ को बुलाया। अरे नहीं, आज आप दूसरी चीज लेके आए। अब मैं तौकीर रजा पे आ रहा हूँ। हाँ, कौन है? बहुत बड़े मौलाना हैं आप, दाढ़ी पे रखे, टोपी पे रखे, आप बहुत बड़े आस्थाने से जुड़े हुए भी हैं। आपको इतनी तमीज और आपको इतनी सलाहियत नहीं है कि जो पोस्टर आपने बनवाए थे उनपे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही बात बोली जाता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब तक 2 दुरूद न पढ़ लो तब तक नाम नहीं लिया जा सकता और ये सीधे मोहम्मद लिखते हैं, ये इस्लाम के विरोधी हैं सर। नहीं लिया जा सकता। क्या इस बात को तौकीर रजा नहीं जानते थे? छोटे छोटे लड़कों के हाथ में आपने तख्तियां थमा दी, हैंडबिल्स थमा दिए और सड़क पर उतार लाए और पोस्टर पे भी जो नाम लिखा गया उसमें बेहुरमती है। एग्जैक्टली, मैंने इसी बेहुरमती का जिक्र किया कि आम मुसलमान जिस पर इतना फर्जायद है सर, हमारे पैगंबर का नाम इस तरह लिया जाएगा। एग्जैक्टली, मैं सहमत हूं आपसे। हमारे खलीफाओं के नाम के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाया जाता है और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से बेहुरमती से उनको नाम लिखा गया और बाद में वो अभी आपने पढ़ा प्रस्तावना में। मैं सलाम करता हूं सर आपको, मैं सलाम करता हूं ब्रजेश मिश्रा जी को कि कम से कम आपने पैगंबर इस्लाम आकाए इस्लाम की इतनी एहतराम को समझा। तो जब इतनी हिम्मत थी तो पोस्टर हाथ में लेके गए थे तो उसको सड़क पर फेंक कर क्यों आए, पैरों में फेंक कर क्यों आए? क्यों लेकर गए थे तुम? जब तुम मोहम्मद की शान को संभाल नहीं सकते, जब हमारे आका की शान को तुम संभाल नहीं सकते तो तुम अपने हाथ में पोस्टर ले आने के हकदार भी नहीं हो। ये लड़ाई सर, ये लड़ाई वो नहीं है जो सड़क पर लड़ी जा रही है। ये लड़ाई नहीं है सर, ये हमारा अकीदा है, ये हमारे नसों में खून में शामिल है। और सर ज्ञापन भी किसके पास लेके जा रहे थे? एक कलेक्टर, एक आईएएस अधिकारी के पास। रावतपुर थाने से ये शुरुआत सर, नबी की शान पर कोई कलेक्टर वृद्धि कर सकता है क्या? आप बताओ सर,
नबी की शान में कोई कलेक्टर वृद्धि करेगा? किसके पास जा रहे हो? मैं सर आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये सब नौजवान बच्चे जिनको ये नहीं मालूम है कि उस तख्ती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनने के बाद जो नारे लग रहे थे दुरूद पढ़ना है, आपने उनको तख्तियां थमा दी, उसके बाद में आप उनको सड़क पर लेकर आए। हमारे दिल में है, हमारे रूह में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कौन रोक सकता है कहने के लिए? बिल्कुल मैं 1000 बार आपके चैनल पर बोलूंगा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव। मैं इसीलिए कह रहा हूं, पूरा नाम लें सर, पूरा नाम लेके आपने बोला, मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपकी खुली सराहना करता हूं कि आपने उन भटके हुए नौजवानों को। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उन्हीं को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने ही लोगों को उकसाया कि आओ और हम विज्ञापन सौंपेंगे, जमा होंगे, सब लोगों को जमा किया। खैर, जब वहां पर भगदड़ मची, लाठी चार्ज हुआ, तो मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर को, बैनर को, तख्तियों को छोड़ छोड़ कर भागे। वो पैरों के नीचे भी आई, जमीन पर गिरी। ये बहुत ज्यादा बेहुरमती हुई। इससे बेहतर था कि प्रोटेस्ट किया ही नहीं जाता। ठीक है, लोग वहां पर इस चीज के लिए जमा ही ना होते। ये इससे बेहतर था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती हुई, बेइज्जती हुई। और भी मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि लोग अब टी शर्ट निकाल लाए हैं, उस पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, किसी टी शर्ट पर आगे लिखा हुआ, किसी टी शर्ट पर पीछे। ये एक बेहुरमती का नया तरीका राइज हो गया। आप जिस चीज को मोहब्बत का नाम दे रहे हैं, दरअसल आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की तौहीन कर रहे हैं। आप उस टी शर्ट को पहनेंगे पीछे, पीठ के पीछे, वो तौहीन है। आगे उसमें पसीना लगेगा, गंदगी आएगी, धुला जाएगा, उसका पानी नालियों में जाएगा, बेहुरमती होगी, जमीन पर पड़ेगा। ये सब जरा सोचिए। अब इसमें कुछ लोग मार्केट चमकाने के लिए अपना दाव खेलना शुरू कर दिए हैं। आई लव मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टी शर्ट वो बेचने लगे हैं। तो हरगिज हरगिज आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टी शर्ट वगैरह ना खरीदें। और तकवा कहाँ पर है? परहेजगारी, मोहब्बत यहाँ पर है। अत्तक़वा हा होना, तकवा, परहेजगारी, दीनदारी, मोहब्बत दिल से हुआ करती है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आप लोग जो बैनर वगैरह बना रहे हैं, तख्तियां बना रहे हैं, तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि इसकी बेहुरमती ना हो पाए, ये जमीन पर ना गिरे, पैरों के नीचे ना आए, वरना तो आप मोहब्बत की जगह तौहीन कर बैठेंगे। और यही हो रहा है। और देखिए, प्रोटेस्ट वगैरह जो मुसलमान कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद सल्लम हना के बैनर लगा करके जुलूस निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको समझिए। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर इस हवाले से पड़ी हुई हैं कि मुसलमान निशाना बन चुके हैं, मुसलमान जाल में फंस चुके हैं, लेकिन मुसलमानों को होश नहीं है। आपे में आकर के, जोश में आकर के, गुस्से में आकर के सड़कों पर निकल जा रहे हैं और फिर लाठीचार्ज हो रहा है। ये सब हो रहा है, ये तरीका नहीं है। आपका रहनुमा होना चाहिए, आपके साथ आपके लीडर होना चाहिए। जब भी कोई जुलूस वगैरह निकाला जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो अपने रहनुमा का होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी की क़ियादत में ये काम अंजाम दिए जाएं। लेकिन हम देखते हैं कोई भी मुस्लिम रहनुमा होता नहीं है, न कोई बड़ा है ना मुस्लिम लीडर होता है। बस मुसलमान की जो पब्लिक होती है, आवाम होती है, वही सड़कों पर आ जाते हैं, बैनर निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं, और फिर उनके साथ जो होता है आप भी देखते हैं। तो बगैर अपने रहनुमा के जुलूस, प्रोटेस्ट, एहतजाज वगैरह कुछ भी ना करें। और अब तो ये सब चीज़ें करना भी नहीं चाहिए। आपने देख रहे हैं कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इससे। और जो लोग है ना अपने मकसद में कामयाब होना चाहते थे इस चीज़ को लेकर के, वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, हो रहे हैं, और हम सड़कों पर निकलकर उनका मकसद पूरा कर रहे हैं। इस लड़ाई को, यानी इस चीज़ को दूसरे लेवल से हमें करना होगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, बात शुरू हुई थी कानपुर से। ईद नबी के जुलूस पर जो बैनर वगैरह हटाए गए थे, तो मामला उस वक्त शांत हो गया था, समझौता हो गया था, सब कुछ हो गया था। बाद में ये FIR दर्ज हुई है, उसके बाद ये सारे मामलात हुए हैं। और ये क्यों हुए हैं, इसका मकसद क्या है, ये आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप पर सब वाज़ेह हो जाएगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले से पहले देश में कौन कौन से मसाइल चल रहे थे, किस किस टॉपिक पर बात हो रही थी, ये सब चीज़ें आपको जहन में रखना होंगी। तब आप समझ जाएंगे कि ये खेल मुसलमान नहीं कोई और खेल रहा है। मुसलमान
को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में आई लव